Hello, this is Akshay with another video here, and today we are going to discuss the resistivity and its unit. Remember that the term resistivity we are gonna have from the one of the four factors we have discussed in the previous videos, and that video was focusing on the factors affecting the resistance of a given conductor. तो वो चार जो है वो फैक्टर्स पिछले वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करे गए हैं. ज्यादा जानकारी और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जो है वो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, जिसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा. ये चार फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को जो है वो प्रभावित करते हैं, मगर उन्हीं चार फैक्टर्स में हम एक फैक्टर को यहाँ पर टटोलेंगे. ये तीसरा फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ द मटेरियल, जिससे हम रेजिस्टिविटी को डिग आउट करना चाहेंगे. याद रहे दैट इज रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विद व्हिच द कंडक्टर इज मेड ऑफ. रेजिस्टिविटी जो है वो एक विशेष प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल की एक विशेष प्रॉपर्टी है जो उसको आइडेंटिफाइड करवाती है, उसको कैटेगराइज करवाती है. या दूसरे शब्दों में बोलें दैट द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब अ मटेरियल इज बाई इट्स रेजिस्टिविटी. कि अगर कोई बढ़िया तरीका है मटेरियल को डिस्क्राइब करने का, और कोई एकमात्र जो तरीका है मटेरियल को डिस्क्राइब करने का, वो है उसकी रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है. हमने तीसरा पहलू भी देखा था पिछले वीडियो में, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल विद विच द कंडक्टर इज मेड ऑफ also affects the resistance of a conductor. कि किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है, इस बात का भी जो है वो असर पड़ेगा रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर. और यहीं से नेचर ऑफ मटेरियल अभी मैंने पॉइंट आउट करा है कि दैट इज द रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. इसका मतलब ये जो चीज है यहां से ही हम रेजिस्टिविटी को डिग आउट करेंगे, यहीं से रेजिस्टिविटी को बाहर निकाला जाएगा. तो फाइनल पॉइंट जो हमने देखा था दैट इज द टेम्परेचर. की टेम्परेचर भी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की उसको प्रभावित करता है. प्योर मेटल्स में जो है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है. और दूसरी हम बात करें एलॉयज की बात करें, जैसे कॉन्स्टेंटन एलॉय की बात करी थी, यूरेका की बात कल हमने करी थी. तो उस एलॉय में और उन एलॉयज में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दे आप, फिर भी किसी तरीके से जो है वो रेजिस्टेंस जो है उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है. तो ये तो चार फैक्टर्स हैं. इन डेप्थ स्टडी के लिए या इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जो है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मगर हम यहां पर अब आगे चलना चाहेंगे, रेजिस्टिविटी तक पहुंचना चाहेंगे. और पहले जो चार फैक्टर हमने पढ़े थे उनमें से दो फैक्टर्स जो है वो डायमेंशनल फैक्टर्स हैं जो डायमेंशंस के बारे में बताते हैं. और उसमें हमने पढ़ा था दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. इट इज नंबर 1. And the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. Let it be a number 2. And thereafter we are going to come over here, that is these two terms are going to be combined by combining number 1 and number 2. We get R is directly proportional to, ये न्यूमरेटर के ऊपर है तो इसको न्यूमरेटर के ऊपर लिखना है, और ये डिनोमिनेटर के ऊपर है तो इसको डिनोमिनेटर के ऊपर लिखना है. R is directly proportional to L upon A, और R साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ इक्वालिटी से. ये कर दिया. और जब भी ऐसा किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया जा रहा है वो रो लगाया जा रहा है, रो L upon A, where rho is the constant of proportionality and it is called resistivity of the material of a conductor. So that is the, you can say that is equation we have driven in the previous video, that is R is equal to rho L upon A. So this is the something we are gonna find out here, that is the resistivity. So इसको हम जो है वो एक साइड रखना चाहेंगे और बाकी चीजें जो है वो दूसरी साइड जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी, और रो L upon A is equal to R, और रो ये पूरी की पूरी जो है ये दूसरी साइड भेज देंगे, ए ऊपर और एल नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू आर, ए मल्टीप्लाइड इधर हो जाएगा ए अपॉन एल, एंड दिस इज commit to memory, and this is also commit to memory. You have to need to keep these things in your mind here.
L. So ये हमारे पास आ गई रेजिस्टिविटी रो के लिए जो है वो रिप्रेजेंटेशन रो इज इक्वल टू R, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड L इज द लेंथ of a conductor. Now what we are gonna do here, we firstly find out the, you can say, definition of resistivity. जहां तक इसकी जो है वो बात की resistivity की बात है वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि resistivity जो है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और मटेरियल को सबसे बढ़िया तरीका जो है वो एक्सप्लेन करने का वो इसकी resistivity के माध्यम से ही है. इसलिए resistivity हम जो है वो इस नेचर ऑफ मटेरियल या मटेरियल के ऊपर जो है वो इस वक्त हम टिके हुए हैं. So rho we have got R into A upon L. Now we are going to find out the definition for resistivity, and in this definition of resistivity we will come across that is the resistivity of the material will become equal to the resistance of a conductor made of that material. कि जो resistivity किसी भी material की है जिससे वो कंडक्टर बनने वाला है, तो वो resistivity जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी उस कंडक्टर की जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, उसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी. कब? जब उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ क्या होगी 1 मीटर. एनीवे भी हम मैथमेटिकली करेंगे और उसके बाद जो है उसकी डेफिनेशन निकाली जाएगी. लेट अस टेक बाय टेकिंग लेंथ ऑफ अ कंडक्टर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर. ये हमारे पास कंडक्टर आ गया, और इसकी लेंथ जो हमने ले ली है वो ले ली 1 मीटर. ये डायमेंशंस ली जा रही हैं, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर. अब इन वैल्यूज को जो है वो यहां पर हम फिलअप करेंगे. रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, लेट इट बी थर्ड. तो यहां पर लिखेंगे पुट एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर थर्ड. वी गेट, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसमें भरेंगे. याद रहे हम कहां किस तरफ चाह रहे हैं, हम जो है वो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं. और याद रहे कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस ही है तब जब उस मटेरियल का जो कंडक्टर बनाया गया है उसकी जो है वो डायमेंशंस जो ली जाती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस हो. ये स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन है. लेंथ जो है वो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है. दीज आर द स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन. इन स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस के ऊपर जो रेजिस्टिविटी आएगी वो रेजिस्टिविटी जो होगी उस मटेरियल की वो उस मटेरियल के बने हुए कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर खड़ी हो जाएगी. तो अभी हम मैथमेटिकली उस डेफिनेशन पहले मैथमेटिकली यहां पे निकालेंगे और फिर उसके जो है डेफिनेशन तैयार करेंगे. सो रो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज रो इज इक्वल टू आर, ये लिख दिया हमने आर. ए की जगह क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया गया है अभी बता रहा था, स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन लेनी है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 1, ये रहा 1, and therefore rho is equal to r. rho is equal to r, और ये rho r के बराबर कब होगी, when length is equal to 1 meter and area of cross section is 1 meter square. And this is where you can derive a definition for the resistivity of a material with which the conductor is made of. ये वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं. स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो डायमेंशन ली जा रही है उस कंडक्टर की. कंडक्टर 1 मीटर का लिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर रखा गया है. तब जाकर हमें पता चला कि रेजिस्टिविटी जो है दैट इज रो इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टिविटी जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, बट रिमेंबर इट इज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस व्हेन a conductor made of that very material is taken of 1 meter length and 1 meter square area of cross section. तो ये definition अभी हम formulate करेंगे. That is the resistivity of a material is always equal to the resistance of a conductor made of that very material. उसी material जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस मटेरियल की हम ये रेजिस्टिविटी अंकित कर रहे हैं, उसी मटेरियल का बने हुए कंडक्टर की यहां पर क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं. तो शब्द ध्यान से सुनिए, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल
is numerically equal to the resistance of a conductor made of that very material. Here it is the conductor made of that very material. ये जो आप देख रहे हैं, this is the conductor made of this very material, जिसकी हम रेजिस्टिविटी की बात करें, इसी मटेरियल का कंडक्टर बनाया गया है. जब हम इसी मटेरियल का कंडक्टर बनाएंगे और ऐसा कंडक्टर बनाएंगे जिसकी लेंथ हमने 1 मीटर ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तब क्या होगा? तब वो जो उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी जो है, उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? दैट इज द रेजिस्टेंस being offered by that very conductor made of that very material. So that's the definition here. That is, the resistivity of a material is always equal to the resistance of a conductor made of that very material. उसी material का conductor बनाया जा रहा है, made of that very material, having, उस conductor के पास क्या होना चाहिए? Having length 1 meter and its area of cross section is going to be 1 meter square. Then we will say that is numerically the resistivity of a material becomes equal to the resistance of a conductor made of that very material, having length 1 meter and area of cross section 1 meter square. So that's the, you can say that is the definition for the resistivity of a material with which the conductor is made of. अब इससे आगे हम चलेंगे. सबसे पहले हम यूनिट निकालना चाहेंगे रेजिस्टिविटी की. ये तो डेफिनेशन होगी रेजिस्टिविटी की. और यहां पर एक बात बताता चलूं कि हमने जो है वो पहले यूनिट्स निकालनी है. और एक बात जो बार बार बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि रेजिस्टिविटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और उस मटेरियल का जो कंडक्टर बनाया जाता है वो रेजिस्टिविटी मटेरियल की उस मटेरियल के बने हुए कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर आ जाती है. कब आ जाती है? जब हमने उसकी लेंथ जो ले रखी है वो 1 मीटर ली हुई है और उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर है. ये स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशन है. इन स्टैंडर्डाइज्ड डायमेंशंस के ऊपर जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेड ऑफ दैट वेरी मटेरियल हैविंग लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is equal to 1 meter square. So that's the definition for the resistivity of a material with which the conductor is made of. ये तो बात हो गई है डेफिनेशन की. उसके बाद अब हम आएंगे, बात यूनिट के ऊपर आएगी. यूनिट निकालना चाहेंगे और यूनिट निकालने के बाद हम जो है वो दो बातें और करेंगे यहां पर कि आखिरकार ये जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है और ये कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है. उसके बाद हमारी डिस्कशन यहां पे खत्म होगी. तो सबसे पहले हम चलेंगे अब यूनिट की तरफ. अभी हमने निकाला था दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये निकाल रहे थे. और उसके बाद हमने निकाला था यहां पे रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन एल. अब हम यूनिट निकालेंगे इसकी. यूनिट तो यहां पर लिखेंगे, अब क्या आएगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, इस यूनिट को निकालेंगे. ये रेजिस्टिविटी है, इसकी यूनिट निकालने लगे हैं. हम जानते हैं दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ये लिख दिया हमने ओहम, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एसआई यूनिट जो रहती है एरिया की वो रहती है मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ये लिख दिया हमने मीटर. सो 1 मीटर कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया? ओहम मीटर. और इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी जा सकती है. सो दैट्स द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. बहुत आसान है इस यूनिट को निकालना क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट हमने ओहम लिख दी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट रहती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट रहती है मीटर. 1 मीटर कैंसिल और यूनिट क्या आ गई हमारे पास? ओहम मीटर. और ओहम की रिप्रेजेंटेशन ओमेगा लेटर से और मीटर की रिप्रेजेंटेशन एम से. सो दिस इज ओहम मीटर. तो ये रही बात यूनिट की. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर.
अब हम आगे चलेंगे, थोड़े से लास्ट की दो बातें और समझना चाहेंगे जो अभी मैंने उठाई है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल जिसकी हम बात कर रहे हैं जो रेजिस्टिविटी की तरफ इशारा करती है। तो रेजिस्टिविटी आखिरकार किन चीजों के ऊपर नहीं डिपेंड करती और किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है वो बात करना चाहेंगे। तो पहली बात याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कंडक्टर की डायमेंशंस कैसी हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। और जब मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, कि जो है वो ये मटेरियल, ये जो रेजिस्टिविटी है ये तो कंडक्टर की ना तो लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी ना उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम थिकनेस बोल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए एक कॉपर वायर ये थिकर ले लिया आपने और ये भी कॉपर से बनी हुई है, ये भी कॉपर से बनी हुई है। सामने दिख रहा है ये मोटी वायर है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ये पतली है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इनकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी तो आप रेजिस्टिविटी को क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू बी सेम। क्यों सेम होगी? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आंसर कहां पे टिका हुआ है, आंसर इस बात के ऊपर टिका हुआ है जो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अगर मटेरियल सेम टू सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो रेजिस्टिविटी यूज करी जाती है। जब मटेरियल एक जैसा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। सो रिमेंबर दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विद व्हिच द कंडक्टर इज मेड ऑफ इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जो रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है, वो रेजिस्टिविटी जो है वो ना तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो यहां पर देखना चाहेंगे कि आखिरकार रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो दूसरी बात ये रही दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड्स रहेगी, डिपेंड्स अपॉन नंबर वन नेचर ऑफ द मटेरियल विद व्हिच द कंडक्टर इज मेड ऑफ। नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल अलग अलग होंगे तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। अगर कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, दोनों मटेरियल अलग है, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग होगी। जैसे सिल्वर की बात करें तो इट इज 1.60 into 10⁻⁻8 ओहम मीटर, इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। और अगर हम कॉपर की बात करें तो इट इज 1.69 into 10⁻8 ओहम मीटर। ये आप देख रहे हैं ओहम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखी जा रही है। तो यहां पर दोनों की रेजिस्टिविटी में जो है वो अंतर है क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। सो दैट इज व्हाई नेचर ऑफ द मटेरियल जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, यहां नेचर अलग है, यहां नेचर अलग है, पहला। दूसरा दैट इज यस देयर वन दिस वन, ये दो पॉइंट है महत्वपूर्ण, दैट इज टेम्परेचर इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी और जिनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वो डायमेंशंस हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे हम यहां पे बात करें दैट लेट ρ1 इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 एंड ρ2 is the resistivity of a material at temperature T2, then we can write over here that is ρ2, ये रेजिस्टिविटी आ रही है जब हमने टेम्परेचर कितना बना दिया T2, ये रेजिस्टिविटी है जब टेम्परेचर क्या था T1। अब जो यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज ρ2 इज इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। वन प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस, ये चेंज इन टेम्परेचर है, अल्फा क्या है, वेयर अल्फा is the temperature coefficient of the resistivity of a material। ये ρ2 is equal to ρ1, this is ρ2 means resistivity at temperature T2, ρ1 is the resistivity of a material at temperature T1, so ρ2 is equal to ρ1 into 1 plus alpha T2 minus T1। याद रहे ये जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और जो एलॉयज होते हैं एलॉयज के लिए जो है वो अल्फा क्या रहता है, अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पे 0 भरोगे, वैल्यू 0 भर दी जाएगी अल्फा के लिए,
तो ये पूरी की पूरी फिजिकल टर्म जो है, ये पूरी की पूरी फिजिकल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम बोल देंगे जब ये पूरा का पूरा ही जीरो हो गया तो क्या रह गया, ये रो 2 और ये रो 1, बाकी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और रो 1 इंटू 1 रो 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रो 2 इज इक्वल टू रो 1। और ये वही बात है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो रेजिस्टेंस जो है वैसी की वैसी बनी रहेगी, कोई अंतर नहीं आने वाला। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर में जब हमने बदलाव लेकर आए हैं तो रेजिस्टिविटी में दोनों की रेजिस्टिविटी बराबर है, जो T1 पे थी वही T2 पे रेजिस्टिविटी दिख रही है। और यहां से वो चीज भी सत्यापित हो जाती है कि क्यों एलॉयज के ऊपर बढ़े हुए टेम्परेचर का जो है वो एलॉयज की रेजिस्टेंस के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए जो है वो अल्फा जो रहता है दैट इज पॉजिटिव। और इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें जो कि करंट को जो है वो जाने नहीं देते हैं, डू नॉट परमिट द करंट टू गेट थ्रू द इंसुलेटर्स, तो वहां अल्फा जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर हम मेटल्स की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव आना है। पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये टर्म जो है यहां पर 1 प्लस यहां पर अल्फा पॉजिटिव आएगा तो ये टर्म जो है वो एडअप हो जाएगी। तो यहां पर हम बोल देंगे कि जो रेजिस्टिविटी जो है वो विद द चेंज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज। तभी तो हमने आपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी या रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। सो दैट्स द अनदर फैक्टर व्हिच गोना यू कैन से दैट इज गोना अफेक्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ with which the conductor is made of. So these are the two factors. One is the nature of the material and another one is the temperature over there. And this is the representation, or this is the, you can say that is the kind of a equation through which we can understand as we have understood over here कि metals के लिए जो है वो अल्फा पॉजिटिव आता है। और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव आने का मतलब कि ये वैल्यू जो है वो अब एडअप होगी, यहाँ पे 1 में एडअप होगी। पहले ये नहीं हो पा रहा था, ये 0 हो गया था पूरे का पूरा फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर जो है वो अप होगा तो रेजिस्टिविटी या हम रेजिस्टेंस की बात करें वो भी यहाँ पर अप होगी। सो दैट्स इट हियर as far as the factors on which the resistivity do depend. And now I am going to wrap up this very discussion with one example here, and that example is the resistivity of copper. As I have taken, it is 1.69 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. It is. So but this statement means, अब हम फाइनल पॉइंट पे आ गए। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब हम तभी निकाल पाएंगे जब हमने डेफिनेशन रेजिस्टेंस की अच्छी तरह से पढ़ ली है। डेफिनेशन हमने रेजिस्टिविटी की अच्छी तरह से पढ़ ली। हमने पढ़ा था दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस of a conductor made of that very material when length of a conductor it is 1 meter and area of cross section it is 1 meter square। ये चीज हमने पढ़ी है, अभी अभी हमने डेफिनेशन फाइंड आउट करी थी। सो रो इज इक्वल टू आर। ये जो हमने लिखा है कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो ये है 1.69 into 10⁻⁻8 ओहम मीटर। और ये जो ली गई है ये एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ली गई है। टेम्परेचर को कॉन्स्टेंसी दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो ये वैल्यूज मिलती हैं। और इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, जैसा कि अभी आपको बताया कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखने वाली ये रहती है कि जो भी वैल्यूज हम टेबल के रूप में तैयार करते हैं, जो देखते हैं वेरियस जो है वो जो भी लर्निंग चीजें रहती हैं या बुक्स रहती हैं, मटेरियल रहते हैं, तो उनमें जो है वो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये तमाम वैल्यूज दे रखी हैं। तो टेम्परेचर क्यों लिखा होता है वहां पे? टेम्परेचर का महत्व है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है दैट इज सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 into 10⁻⁻8 ohm meter, this statement means that the resistance of copper, this statement means that the resistance of copper is going to be equal to 1.6 into 10⁻⁸ ohm when a conductor made of copper
is having length 1 meter and area of cross section is 1 meter square. कि रेजिस्टिविटी कॉपर की इतनी है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस मटेरियल का कंडक्टर बनाएंगे, कॉपर का कंडक्टर बनाएंगे, ये कंडक्टर बना दिया हमने, ये कंडक्टर आ गया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वही कॉपर की क्या कहलाई जाएगी, रेजिस्टेंस कहलाई जाएगी। तो यहां पर हम लिख देंगे दैट इज बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज गोइंग टू बी 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter if or when length of a conductor is 1 meter and the area of cross section of a conductor made of that very material is going to be 1 meter square। तो जब जो है वो लेंथ 1 मीटर ले लेंगे कॉपर की, कॉपर मटेरियल की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर बना दिया जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बन जाएगी 1.69 into 10⁻⁸ ohm. So we will say that is when a conductor made of copper is having length 1 meter and area of cross section 1 meter square, then its resistance is going to be equal to 1.69 into 10⁻⁸ ohm. So that's it here as far as the resistivity of a material is concerned.